पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में वक्फ बोर्ड बिल को लागू न करने की बात पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल केंद्र का कानून है जिसे पूरे देश में लागू किया गया है, कोई राज्य इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। विज ने यहाँ तक कहा कि जो कानून नहीं मानते हैं वे देश छोड़ सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ लोग वहां दंगे भड़काना चाह रहे हैं। सभी को शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गैर जिम्मेदार नेताओं को रिटायरमेंट लेने की सलाह पर अनिल विज ने पलटवार किया और कहा, सबसे पहले खड़गे और राहुल गांधी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इनके बयान देश की एकता के लिए खतरनाक हैं। बता दें कि विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की उम्र अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 50-60 सालों में जो कांग्रेस ने किया उसकी सच्चाई अब देश जान चुका है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस दौरान उन्होंने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वूर राणा के भारत लाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इसे मोदी की कूटनीति की जीत बताया। ममता बनर्जी को कानून की जानकारी नहीं है। जो वक्फ कानून है वो केंद्रीय कानून है, वो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो सारे देश पर समान रूप में लागू है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानना चाहते हैं वो देश छोड़ के जा सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहां पर ऐसे दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा है। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में दंगा हो जाए, लेकिन सबको भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। और जो कानून हुआ है वहां पर सबको बोलने का मौका मिला है। अब राहुल गांधी जी बाहर आके कहते हैं कि ये धर्म विशेष के हक में के खिलाफ में है, तो अंदर क्यों नहीं बोल रहे भाई? अंदर थे ही नहीं, अंदर बोलते ना आप। प्रजातंत्र में क्या है, प्रजातंत्र में सारा कानून से चलता है सब कुछ। ये पहले जेपीसी को गया, जेपीसी ने इसके ऊपर अध्ययन करा, फिर लोकसभा में प्रस्तुत करा, सारे बोले, पक्ष में भी बोले विपक्ष में भी बोले, फिर वो मेजोरिटी से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में गया, वहाँ भी पक्ष में भी बोले विपक्ष में भी बोले, राज्यसभा में पास हो गया और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और वो कानून बन गया। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो पास कर दिया उसको मानना चाहिए। अब पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं, जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है वो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है, देश की एकता के लिए बहुत नुकसानदेह है, उससे दंगे भड़क सकते हैं। ऐसे लोगों को रिटायर करना चाहिए। देखो, कांग्रेस की जो सीखने की उम्र थी वो जा चुकी है। अब तो जो कुछ इन्होंने किया है 50-60 सालों में, जब इन्होंने एक छत्र राज्य किया इस देश के ऊपर, अब लोगों को वो सब याद आ गया है। अब तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो एक कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने देश की दुर्गति की है 50-60 साल तक, अब उसकी भरनी करनी पड़ेगी।
देखिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है और उसको पकड़ कर लाया गया है। वो देश का दुश्मन है। उसने 165 लोगों को वहां पर मरे और कितने ही घायल हुए। और कानून उसको सजा देगा, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की सोच भी